जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडीज पे एंड ऑफिस स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब, नवीज़ अमीर साहब और सैयद मुनीर कादरी साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सैयद मुनीर कादरी साहब से जानना चाहेंगे, आज का मैच है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मेरे जहन में यह है कि अब्दुल समद का एक मैं बात करने आया था कि अब्दुल समद जो कल हाईलाइट हुए थे, हमारे कुछ लोगों को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम कि IPL में भी एक अब्दुल समद है जी जी, और वो लखनऊ की तरफ से खेलते हैं और उन्होंने उसी दिन 10 बॉलों पे 30 रन किए। तो ये एक बड़ा कारनामा है कि अब्दुल समद के नाम जो है वो दोनों जगह टकरा कर दोनों जगह परफॉर्म कर दिया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कल के और आज के और आखिरी मैच है ये, तो मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि सब ने अपनी अपनी बातें की, इस चैनल पे भी और दूसरी जगहों पे भी, क्राउड के हवाले से। एक टेक्निकल बात जो थी वो शायद हम सब इस समझ लें कि महफ कर गए। कराची किंग 5 के 5 में क्या खेल रही है, होटलिंग टेबलिंग सारी चीज़ें पहले दिन से लेके ऑन द लास्ट डे वही होंगी जो लोगों की चल रही हैं। बहुत ही ना होने के बराबर, कोई खर्चा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। लोगों का इंटरेस्ट इसलिए भी कम है कि कराची की टीम मुस्तकिल 5 मैच खेल रही है। कितना देखेंगे आप? नहीं सर, अब मुद्दे मुकाबले तो दूसरी 5 टीम है ना, लेकिन दूसरी टीम है, कोई फायदा नहीं। लाहौर का भी एक मैच मुल्तान के साथ यहाँ रखते हैं, यहाँ इस्लामाबाद के साथ किसी तीसरी टीम को मैच रखते हैं। तो अभी मैं कराची का फैन हूँ, मैं आ गया, अब मैंने 1-2 मैच देख लिया, खत्म। अच्छा, इसकी आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बताऊं, क्योंकि जब ये मैंने पूरा शेड्यूल देखा तो ये अंदाजा हुआ कि जो 4 वेन्यूज पे मैचेस रखे गए हैं, उन 4 वेन्यूज पे होम टीमों को बिल्कुल सही है के मैचेस रखे गए, और इसीलिए कराची की टीमों के सारे मैच कराची में रखे गए। अच्छा, एक मैच अब जैसे इस्लामाबाद ने मैच करे, इस्लामाबाद का अपना वेन्यू है पिंडी का, लेकिन इस्लामाबाद की टीम कराची से खेलने के लिए आई है। नेक्स्ट टीम कराची जाएगी वहां खेलने के लिए। मैं बात कर रहा हूं, इसी तरह मुल्तान का हालांकि वेन्यू मौजूद है, लेकिन मुल्तान की टीम यहाँ देखिए, ये लाहौर का वेन्यू मौजूद है, बिल्कुल सही है। शायकीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप एक्सपेंसेस क्या है, आपकी बेनिफिट क्या है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज आप चाहते थे कि लाहौर मुल्तान का मैच यहाँ होना चाहिए था, मतलब दूसरी टीम्स का वो कह रही है। मैं इसी को ऐड करूँ, मैं कराची का वेल विशर हूँ, शौकीन हूँ, मैंने 2 मैच आपके देख लिए नॉर्मल, ठीक है। अब तीसरा मैच कराची का मैच शायद मैं देखने नहीं आऊँ सर, लेकिन मैं ठीक है, लेकिन क्या है कि लाहौर से कराची का मैच है, तो उस दिन लाहौर का जो वेल विशर होगा वो थोड़ा बहुत आगे देखेगा। मैं चाहता था कि अगर लाहौर का भी मैं चाहने वाला हूँ, और ये इस्लामाबाद के चाहने वाले हैं, पेशावर के चाहने वाले हैं। PSL में हमने देखा कि जब दूसरी टीमों का मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में रखा गया, नेशनल बैंक स्टेडियम में, तो इतना क्राउड नहीं आता था। हाँ, क्वेटा और कराची के मैचेस पे टिकट जो है वो हाउसफुल हुआ करते थे। मैं पिछले PSL की बात कर रहा हूँ जब हालात अच्छे थे, सही है, ठीक है। कोविड से पहले की अगर आप बात करें तो कोविड के बाद मेरे चेंज हुई है। कोविड के बाद भी टीमें बहुत ज्यादा 5 मैच थे। मेरे ध्यान में ये था, जब इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है और पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर 1-2 मैच थोड़ा सा प्लस माइनस करते तो शायद उससे वो वाली बात है, फर्क आता है यार। राइट टाइम लेग स्पिनर को लगा अभी भी आ सकते हैं, देखिए, क्योंकि इस्लामाबाद का जो मौसम इस वक्त चल रहा है, और इस तरीके से अगर इनको पहले से ये फोरकास्ट देखें तो इनको कुछ मैचेस शिफ्ट करने पड़ेंगे, इसलिए कि कराची में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मुल्क के दीगर इलाकों में, खासतौर पे इस्लामाबाद, लाहौर और इन जगहों पे बारिश की बहुत फोरकास्ट है। और अगर इस तरीके से बारिशें होती हैं तो फिर मेरे ख्याल में PCB को इसको सोचना चाहिए कि बजाय इसके कि वो दिन ज़ाया हो जाए, बारिश की नज़र हो जाए मैच, उससे बेहतर ये है कि वेन्यू चेंज करें। दूसरे कराची और पेशावर का जो आज मैच है, इसमें जैसे कि तारिक खान भाई ने भी कहा, और उससे पहले जाहिर बात है यहाँ डिस्कस भी पहले भी होता रहा है, अब भी है, कि पेशावर ज़ल्मी को इस वक्त 3 मैचों में 1 मैच की फतह है उसको, बिल्कुल, और कराची को 3 मैचों में 2 मैचों की फतह है, यानी बल्कि 4 में 2 की फतह है जी। अब अगर पेशावर 1 मैच जीत जाती है तो हारने वालों में और जीतने वालों में जो तनासुब है उसके अंदर दोनों टीमें बराबर हो जाएंगी। पेशावर को मैच इसलिए ज़रूरी है कि अब ये कराची का माहौल और कराची के मामला ख़त्म हो जाएंगे। अब जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि कुदरती अनासिर और कुदरती मामला जो है बहुत इसमें हाइल होंगे, तो जितने पॉइंट जितने लोगों ने ले लिए टीमों ने या ले लेंगे, उतने ही जाके वो वहाँ जाके सर्वाइव कर सकते हैं अगर उनके 1-2 मैच कॉल्ड ऑफ हो गए या बारिश की नज़र हो गए। बिल्कुल, टीमों के लिहाज से रन रेट भी कराची का माइनस में है जी, बिल्कुल। और अभी बहुत उसकी वजह यह है कि वो जो एक लंबे मार्जिन से मैच आ रहे हैं उसको कवर करने के लिए कोई और मैच बिल्कुल लंबे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। फिर कराची के लिए एक मुश्किल ये है, कराची अपने घर में बहुत ही नॉर्मल परफॉर्मेंस के साथ जो है
अपनी ससुराल जा रही है। मैके में तो वो दो मैचेस तो अच्छे खेले उन्होंने। खेले, लेकिन दो मैचेस अब जो पहला मैच तो 234 पॉइंट टेबल की बात है, पॉइंट टेबल सर में पॉइंट अगर टेबल आज पे तो अभी भी वो थर्ड पॉइंट पोजीशन पर टेबल पे है। थर्ड पोजीशन, पॉइंट टेबल पे जिस तरह आप कह रहे हैं बारिश और दीगर चीजें, उसमें जो टीमें 4-4 मैच जीत गई हैं या एक आध मैच जीत के उनके पॉइंट 8 हो जाएंगे, ठीक। तो उनको 8 तक पहुंचने के लिए 2 से 3 मैच कम से कम खेलने होंगे। मजीद खेलने होंगे। चलो अभी सारी टीमों के 5-5 मैचेस बाकी हैं, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। खालिद लतीफ साहब भी हमारे साथ हैं, नवीद जमीर भी हैं, लेकिन नाज़रीन यहाँ एक वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकन खेलो पाकिस्तान, HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी एंड द ऑर्किड स्कूल।